भारत सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी आरवीएस मनी के बयान के बाद एक बार फिर से इशरत जहां केस में किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया था ताकि वो आईबी के अफसरों के खिलाफ बयान दे, वो मामला काफी गंभीर हो गया है। बात करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी से, बीजेपी के नेता। स्वामी साहब, जिस तरीके से आरवीएस मनी का बयान आया है, क्या देखते हैं आप? जो इशरत जहां का केस था, फर्जी इनकाउंटर का केस सीबीआई कह रही है, तो इस केस को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो शुरू से हमें पता था कि ये लोग सब एलईटी के हैं, क्योंकि पहले तो एलईटी की जो वेबसाइट में जब इसकी हत्या हो गई थी पुलिस के टक्कर में, तो उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की। इसको जिहादी, इसको यानी दुनिया भर की जो अच्छी बातें कह सकते हैं, उन्होंने इस लड़की के बारे कहा था उस वेबसाइट में। एलईटी ने उनको खुद मान लिया था। अब हेडली जो उनके साथ काम कर रहा था, वो भी उसने साक्षी दे दी। अमेरिकन गवर्नमेंट को आश्वासन दिया कि मैं सच बोलूँगा, नहीं तो मुझे आप इंडिया में हवाला कर सकते हैं। तो उसने सच बोलना था, उसने सच बोल दी। फिर अब ये एफिडेविट को तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि तय हुआ था। सारा मंत्रालय में इसका ऊपर से नीचे पहुंचकर फिर ये गया सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पेश हुआ था। फिर इसको चिदम्बरम होम मिनिस्टर बनते ही उसने विड्रॉ किया उसको, और अपने हाथों से उसने ड्राफ्ट में उसको कैंसिल किया उन शब्दों को कि वो एलईटी का। तो ये तो हमें सारे पता है कि ये आई थी टीम, क्योंकि किसी ने उनको बुद्धू बना करके बुलाया था अहमदाबाद में आकर मोदी और अमित शाह की हत्या करने के लिए। लेकिन अब जबकि जीके पिल्ले जो पूर्व गृह सचिव है, उन्होंने चिदम्बरम की भूमिका पर सवाल उठाए, तो अब कांग्रेस ये कह रही है कि जीके पिल्ले अडानी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है और इसलिए अब इतने दिनों के बाद वो चिदम्बरम पर सवाल उठा रहे हैं। जीके पिल्ले के बारे आम राय ये है कि वो किसी की भी नौकरी करें, वो इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं। उनके वो बहुत अच्छे परिवार से आते हैं। इनके पिताजी बड़े उच्च स्थान में थे, आईसीएस में थे, और इनके बारे जो भी कॉन्डक्ट रिपोर्ट है वो सारा है ईमानदारी का, और कि जो मंत्रियों को सही सलाह देता है। उसने सलाह दी, इसने माना नहीं, तो उनको एक अधिकारी के रूप में उसको हुक्म को मानना होता है। वो डिसिप्लिन था। आज उसने इसीलिए उठाया था क्योंकि हेडली के बयान आने के बाद उसको बोलना अनिवार्य हो गया, तो इसीलिए वो बोले, तब तक तो चुप थे। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के ज़माने में सोनिया गांधी आने के बाद इतने हत्याएं हुए हैं, इसका कोई अभी तक कोई जांच नहीं हुई। राजेश पायलट का, ये माधवराव सिंधिया का, जितेंद्र प्रसाद का, और जिन लोगों ने राजीव गांधी को मारा, उनको मिलने के लिए प्रियंका को भेजा सोनिया ने। क्यों? अभी तक उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। आप उनसे पूछिए क्यों आपने भेजा। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी जो आदत है, सुनंदा का, पुष्कर का भी मामला है, ये सारी चीज़ों में इनके लिए जो इनकन्वीनियंट है उनको मारने के लिए ये करते हैं। नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से ये विवाद सामने आया है, कांग्रेस सवालों के घेरे में है, तो अब गुजरात में जमीन आवंटन का मामला उठाया गया है। अनार पटेल को मोदी के समय में जमीन दी गई थी जब वो मुख्यमंत्री थे। मैं ऐसा कहता हूँ कि किसी कांग्रेस वालों को आपके चैनल में मेरे साथ डिबेट करने बोलिए, मैं इनका धज्जी उड़ा दूंगा। ये इनको इतना डेस्परेट हो गए हैं कि अब ये इशरत जहां महान तो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, और यहाँ एक ज़मीन का इसमें हो गया किस डेट में वो अलॉट हुआ, ये सब इन्होंने बताया नहीं। हाँ, बस ऐसे ही डंडोरा पीटते रहते हैं। अब वो खुद नेशनल हेरल्ड में फंसे हैं, एयरसेल में। आपने देखा कि जो बेरोजगार है बेटा, उसको अब कम से कम 14 देशों में इसकी संपत्ति है, जो कमाया नहीं उसने। तो ये तो इसके लिए हम कैसे सीरियसली लेंगे? इससे तो मजाक होता है। धन्यवाद। तो आपने सुना सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि कांग्रेस को वो गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस इस पूरे मामले में फंसी है, तो अब इसी से बचने के लिए अनार पटेल का मामला उछाला जा रहा है और इस पूरे मामले पर वो कांग्रेस को बहस की भी चुनौती देते हैं। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ राजन सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।